क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर हुआ सबसे बड़ा युद्ध केवल सत्ता और धन के लिए नहीं था? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों पांडवों और कौरवों के बीच का ये संघर्ष केवल राजघरानों की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और इंसान की आत्मा की परीक्षा था? क्या रावण, दुर्योधन और अर्जुन की तरह हमारी अपनी कमजोरियां भी इतिहास को बदल सकती हैं? आज मैं आपको ले चलूंगा उस रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर इंसान के कर्म उसके भाग्य को चुनौती देते हैं, जहां छल, वीरता, दोस्ती और विश्वास के ऐसे खेल हैं जो आपकी सोच को हिला देंगे और आपकी धड़कनों को तेज कर देंगे। अयोध्या और हस्तिनापुर के बीच फैली राजनीति, सत्ता की भूख और भाई भाई के बीच छिपा एक ऐसा संघर्ष जो समय की धारा को बदलने वाला था। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म, जिनके प्रण और साहस ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया, कैसे अपने प्रतिज्ञा और धर्म के बीच फंसे और कैसे उनका जीवन पांडवों और कौरवों के भविष्य की नींव बन गया। व्यास मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से इस कथा को लिखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके शब्दों में छिपा संदेश आज भी हमारे जीवन को झकझोर सकता है? भीष्म की कठोरता और उनकी अद्भुत वीरता ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक ऐसा प्रभाव डाला कि हर कदम, हर योजना और हर युद्ध का निर्णय उनके नाम और उनके कर्तव्यों से जुड़ा हुआ था। वहीं पांडवों का जीवन भी सरल नहीं था। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, भीम की अद्भुत शक्ति, अर्जुन की तीर कौशल, नकुल और सहदेव की निष्ठा और कुशलता, सब कुछ युद्ध और राजकाज की गुत्थियों में उलझा हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण से लेकर हर मोड़ तक यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के संघर्ष की, लालच, मोह और मित्रता की परीक्षा की कहानी है। दुर्योधन और शकुनी की साजिशें, उनकी चालें और धोखे उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाती हैं जहां सत्ता के लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी चालाकी और धोखाधड़ी भी अंततः उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से ही न्याय देती है? इसी बीच कृष्ण की भूमिका न केवल सलाहकार की है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सीमा को समझाने वाली है। उनका उपदेश अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय के लिए प्रेरित करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल जमीन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया, जहां हर विचार, हर योजना और हर निर्णय की कीमत है। युद्ध से पहले के संवाद, द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच की चालें, अर्जुन और कृष्ण के संवाद और भीष्म का प्रण सब इस महाकाव्य की धड़कन बनाते हैं। पांडवों की कठिनाइयाँ, वनवास और फिर वापस लौटकर राज्य पाने की कोशिश, यह सब कहानी को और भी गहराई देती है। भीम और दुर्योधन के बीच की प्रतिद्वंद्विता, नकुल सहदेव के साहस और द्रौपदी की अनकही पीड़ा, यह सब मिलकर महाभारत को केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की अद्भुत गाथा बनाते हैं। इसके अलावा कर्ण की कहानी, वह वीर जो जन्म से ही अन्याय के शिकार था, उसकी दोस्ती और वफादारी और अंततः उसके बलिदान की गाथा, यह बताती है कि जीवन में सही और गलत की परिभाषा कितनी जटिल हो सकती है। युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद गीता में बदलता है, जो न केवल धर्म का उपदेश देता है, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपी असंख्य भावनाओं, संशयों और चुनौतियों को उजागर करता है। यह युद्ध केवल भीषण नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र की कहानी, उनकी भावनाओं, उनके निर्णयों और उनके कर्मों का संगम है। युद्ध की हर गूंज, हर तीर और हर शौर्यगाथा पांडवों और कौरवों के जीवन की गहराई को सामने लाती है। भीष्म का प्रस्थान, द्रोणाचार्य का बलिदान, कर्ण की वीरता और अंत में दुर्योधन की हार, यह सब महाभारत के अंत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अंत केवल युद्ध का नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य, धर्म, मित्रता और विश्वास का संदेश भी है। युद्ध की समाप्ति के बाद जब धूल और खून ने कुरुक्षेत्र को ढक दिया, तब भी इस महाकाव्य की गूंज हर दिल में सुनाई देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, न्याय और धर्म की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही इंसान को महान बनाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पांडव और कौरव अपनी नीतियों, अपने कर्मों और अपने निर्णयों के जाल में फंसे हुए थे। युधिष्ठिर का धर्मपरायण मन कभी कभी उसे निर्णय लेने में उलझा देता, पर उसके भीतर की ईमानदारी और सत्य की चाह उसे सही मार्ग पर बनाए रखती थी। अर्जुन अपने तीर और धनुष की अद्भुत कला के साथ न केवल युद्ध में, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में एक प्रेरणा बनकर उभरा। भीम की शक्ति और साहस ने कई बार कौरवों के हृदय में भय पैदा किया। नकुल और सहदेव की बुद्धिमत्ता, उनकी चातुर्य और रणनीति ने कई जटिल परिस्थितियों में पांडवों को संकट से बचाया। वहीं कौरवों का मनोबल, उनके अहंकार और शकुनी की साजिशों के कारण कभी कमजोर तो कभी और अधिक खतरनाक होता गया। दुर्योधन का जिद्दी स्वभाव और अधिकार की लालसा उसे बार बार गलत रास्ते पर ले गई, लेकिन उसकी वीरता और युद्धकला ने उसे भी महान योद्धा बना दिया। युद्ध की शुरुआत के साथ ही कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से रंग गया।
वीरों की वीरता और बलिदान ने इतिहास के पन्नों को गहराई दी। भीष्म की कठोरता और प्रबल शक्ति, द्रोणाचार्य की नीति और शौर्य, कर्ण की निष्ठा और वीरता, सब ने युद्ध को एक ऐसा महाकाव्य बना दिया जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। द्रौपदी की अनकही पीड़ा, पांडवों का वनवास, उनकी कठिनाइयाँ, यह सब मानवीय संघर्ष और भावनाओं की गहराई को उजागर करता रहा। कृष्ण की उपस्थिति केवल एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की प्रतीक के रूप में सामने आई, जिसने अर्जुन और पांडवों को सही निर्णय लेने में मदद की। युद्ध के हर दिन, हर क्षण में एक नई कहानी छिपी हुई थी। भीम और दुर्योधन के टकराव, अर्जुन और कर्ण की प्रतिस्पर्धा, नकुल सहदेव की चतुर योजनाएं और द्रोणाचार्य की युद्ध नीति, यह सब मिलकर महाभारत के युद्ध को केवल रक्तरंजित नहीं बल्कि गहन रणनीति और भावनाओं से भरा महाकाव्य बना दिया। जैसे जैसे युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के बलिदान ने कुरुक्षेत्र की भूमि को वीरता और कर्तव्य के प्रतीक में बदल दिया। अंततः दुर्योधन और उसके भाइयों की हार ने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार और लालसा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। युद्ध के बाद का दृश्य, जब वीरों के प्राण भूमि पर गिर चुके थे और धूल और खून ने कुरुक्षेत्र को ढक लिया था, यह दर्शाता है कि संघर्ष केवल युद्ध का नाम नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय, कर्म और उनके परिणामों का प्रतीक था। पांडवों की विजय, उनके पुनः राज्यारोहण और धर्म की स्थापना ने यह संदेश दिया कि सही मार्ग पर टिके रहने वालों को अंततः सफलता और न्याय मिलता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कृष्ण की उपदेशात्मक शिक्षा, अर्जुन का ज्ञान और वीरता, भीम की शक्ति और द्रौपदी का साहस, यह सब मिलकर महाभारत को केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि जीवन, धर्म, न्याय और कर्म का एक अमर संदेश बना देते हैं। और इसी प्रकार यह महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर निर्णय, हर कर्म और हर संघर्ष का परिणाम हमें अपने भीतर की अच्छाई, वीरता और सच्चाई के मार्ग पर ले जाता है। और यही महाभारत का असली संदेश है कि सच्चाई, धर्म और न्याय की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः जीत वही पाता है जो अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। युद्ध के बाद जब वीरों के प्राण भूमि पर गिर चुके थे और कुरुक्षेत्र धूल और खून से ढकी हुई थी, पांडवों ने धर्म की स्थापना की और जीवन के सच्चे मूल्य को समझा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य, न्याय और धर्म की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही इंसान को महान बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगला लॉन्ग वीडियो अगले सैटरडे को आएगा और इसकी शॉर्ट्स आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपको और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें।